भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है इस देश में, इस बिहार में, जो गरीबों के कल्याण के लिए सोचती है, गरीबों के राजनीतिक अधिकार के बारे में सोचती है। दीपक प्रकाश जी मंत्री हैं और मंत्री रहेंगे। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है कि किस रूप में उनको एडजस्ट किया जाए, मंत्री यथावत कैसे रहे, ये चर्चाएं चल रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने काफ़ी बिहार को बर्बाद के कगार पर ला दिया था। हम किसी को बकसने वाले नहीं हैं। बिहार में इन दिनों जिस तरीके से एमएलसी चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा का खेल रचा। आपको बता दें कि जो 4 उम्मीदवार के नाम सामने आए और जो 4 लोग जीत के आए, उसमें से 2 अति पिछड़ा वर्ग के नेता हैं और साथ में एक नाई समाज से भी आते हैं। ऐसे में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को सम्मान देने का काम कर रही है, ये देखना लाज़मी रहेगा। इसके साथ ही जहाँ एक तरफ विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहा है कि अब दीपक प्रकाश का क्या होगा? उनसे जो वादे किए गए थे उसका क्या होगा? हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आपको बता दें कि आज़ाद गांधी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, सीधे जुड़ेंगे। आज़ाद गांधी जी, सबसे पहले तो जो एमएलसी के चुनाव हुए और जो जीत हासिल हुई, कैसे देख रहे हैं इन 4 सीटों को? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने 2026 के द्विवार्षिक चुनाव में अति पिछड़ा के लोगों को जो सम्मान देने का काम किया, ये काफ़ी अनुकरणीय है। ये सीखने की चीज़ है लोगों को। आज जो भारतीय विपक्ष के लोग जो है जिस तरह से हाय तौबा किए हुए हैं, उन्होंने क्या किया? एक सीट उसको मिला, किन लोगों को दिया? उनको भी तो देखना चाहिए कि बिहार में जिसकी आबादी 35-36% से, उसको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया कि 2-2 अति पिछड़ा जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाया और जीत भी हासिल की। हम अपने नेता आदरणीय सम्राट चौधरी साहब को और हमारे जो संजय सरावगी साहब प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और जितने भी शीर्ष नेता आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, ये तमाम बधाई के पात्र हैं। मैं जिधर भी बिहार के कोने से जा रहा हूँ, चारों तरफ से अति पिछड़ा के बीच ये आवाज़ आ रही कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है इस देश में, इस बिहार में, जो गरीबों के कल्याण के लिए सोचती है, गरीबों के राजनीतिक अधिकार के बारे में सोचती है। और भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीन पर करके दिखाया। वह पुनः मैं बिहार के तमाम अति पिछड़ा परिवार की ओर से मैं बधाई देना चाहता हूँ केंद्र और स्टेट के शीर्ष नेताओं को कि आपने साहसिक काम करके दिखाया। आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को सम्मान देने का काम किया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप लोगों ने तो दीपक प्रकाश का हक ही छीन लिया। याद है ना दीपक प्रकाश कौन है? उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, और आप लोग ने ही मंत्री पद दिया था। अब तो ना मंत्री पद पर रहेंगे, ना उनको एमएलसी का उम्मीदवार बनाया, ना जीत। 6 महीने में तो उनकी कुर्सी ही चली जाएगी। देखिए, दीपक प्रकाश जी मंत्री हैं और मंत्री रहेंगे, इसमें कैसे रहेंगे? कहीं नो डाउट है। समय आने दीजिए। अभी जब तक अभी 5 महीना शेष बचा हुआ है, कोई भी व्यक्ति 6 महीना तक बिना किसी दोनों सदनों के किसी भी सदस्य अगर न भी रहे मतलब प्लान तो बी बाकी है अभी भी। हो सकता है। अभी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है कि किस रूप में उनको एडजस्ट किया जाए, मंत्री यथावत कैसे रहे, ये चर्चाएं चल रही है। लोग बैठे हुए नहीं हैं। भाजपा जो कहती है वो करती है, इतना याद रखिएगा कि विपक्ष के लोगों ने जो दिलीप जायसवाल जी का चिट्ठी निकाल करके प्रदर्शन कर रहा है, हम लोग जो है वैसे लोग नहीं हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देने का काम किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो उपेंद्र कुशवाहा साहब को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजा, राज्यसभा भेजा, इन्हें की अंतिम सीट पर नहीं भेजा, बीच के सीट पर भेजा। आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन उधर महागठबंधन वाले खूब चुटकी ले रहे हैं। कह रहे महागठ हैं कि आप लोगों के पास जो जाएगा वो वॉशिंग मशीन में धुल के आएगा, साफ-सुथरा छवि का हो गया। कभी आप लोग रितु जायसवाल को, जो बागी हैं आरजेडी की, उनको अपने पार्टी में शामिल करते हैं। कभी ऐसे जो यहाँ पर नहीं टिकता वही भारतीय जनता पार्टी में जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वैसे लोगों को शामिल किया जाता है ठोक ठका करके, बजा कर करके कि लोग कैसा है। अब राष्ट्रीय जनता दल अगर किसी को उपेक्षित करे, जी। तो उपेक्षित अगर करता है राष्ट्रीय जनता दल, हुँ। तो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। रितु जायसवाल भी मजबूत नेत्री हैं, थी राजद में,
और बताइए टिकट काट कर के दूसरे लोगों को दे दिया गया, ये उचित नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में आने से पार्टी भी मजबूत होगा और उनको सम्मान भी मिलेगा। और रहा सवाल कि चुटकी लेने का, विपक्ष के पास तो देख रहे हैं कोई मुद्दा है नहीं, वो तो आपस में घर में ही लड़ रहे हैं लोग। जितना आपस में जो कलह है देखने को मिल रहा है, आप वो ही के करीबी थे एक समय में, एक ज़माने में। लालू यादव का हाल ही में जन्मदिन था। देखिए हम लोगों ने भी अपने स्तर से बधाई दिया है। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सम्राट चौधरी साहब ने उनके जन्मदिन पर बधाई दिया। हम लोग भी उन्हें बधाई देते हैं, दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं कि एक कुशल मार्गदर्शक के रूप में रहें। जो उनके पुत्र इधर उधर भटकते जा रहे हैं, जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें नया मार्गदर्शन दें, ताकि एक विपक्ष की बढ़िया भूमिका बिहार में हो सके। विपक्ष का कहीं रोल ही नहीं नज़र आ रहा है बिहार में। जब तक विपक्ष नहीं रहेगा तो सरकार कैसे चलेगी? आप ह कैसे कह रहे हैं कि विपक्ष नज़र नहीं आ रहा? उधर सुनील सिंह पूरा हल्ला बोले हुए हैं कि आप लोग के पास मुद्दा ही नहीं है। कंगन, चूड़ी, पायल पे ही आप लोग लटके रहते हैं। यहाँ बढ़ता अपराध दिखाई दे रहा है, क्राइम दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में लोग लंबी-लंबी लाइनें लगा रहे हैं, रोज़गार नहीं है। तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं सुनील सिंह। देखिए हम लोग तो आदरणीय बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, जो बेरोज़गारी पर जो पहल कर रहे हैं कि रोज़गार कैसे मिलना चाहिए, वो उनका सारा पहल चल रहा है। हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है बिहार में नौकरी देने का, देखिए सिपाही भर्ती जो हो रहा है उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद अच्छे लोगों का चयन कर रहे हैं। बेरोज़गारी दूर 1 लाख शिक्षकों की बहाली, हाल ही में कल हमारे शिक्षा मंत्री ने भी घोषणा किया है कि हम 1 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे। ये सरकार जो है तमाम जितने भी योजना है सबको लागू करेगी। आप देखिएगा सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार ठोस सशक्त बनेगा। हमारे मुख्यमंत्री तो यह भी लोगों से अपील कर रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर बाहर चले गए हैं रोज़गार पाने के लिए, उनको हम न्योता दे के बुला रहे हैं, आइए यहाँ रोज़गार के कई अवसर मिलने वाले हैं और मिल रहे हैं। हम चीनी मिल को भी चालू करने जा रहे हैं, बंद पड़ी इकाइयाँ को चालू कर रहे हैं, हम स्टार्टअप योजना चालू कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चालू कर रहे हैं, उसमें हज़ारों हज़ार लोगों को जो है हम बिना नो गारंटी का हम उद्योग बैठाने के लिए पैसा दे रहे हैं कि आप उद्योग बैठाइए ना, काम तो करना पड़ेगा। बिना काम किए हुए चाहेगा कि हम सरकार की राशि का गबन कर लें, तो ये संभव नहीं है। सरकार हर दृष्टिकोण से कृत संकल्पित है। हम लॉ एंड ऑर्डर पर भी काम कर रहे हैं। देखिए हम किसी को बकसने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी जो लॉ एंड ऑर्डर पर काम कर रही है, ये लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने काफ़ी बिहार को बर्बाद के कगार पर ला दिया था। तो उतने कगार पर लाने के बाद हम धीरे-धीरे गड्ढा को हम भरने का काम करेंगे। देखिए बिहार जो है एक नंबर राज्य पूरे भारत में होगा। लॉ एंड ऑर्डर के मारे लोग छटपटाएँगे यहाँ इंडस्ट्री कायम करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए। आने वाला समय देखिए बिहार जो है काफ़ी बिहार से लोग लाभान्वित होंगे दूसरे के राज्य। हम इस कदम पर चल रहे हैं। चलिए देखिए, जहाँ पर बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर राजनीति हो रही है। लेकिन जिस तरीके से कल सुनील सिंह ने सत्ता पक्ष के लोगों पर ये कहा कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इन लोगों के पास हमेशा यही रहता है, किसने क्या दिया, 10 सर्कुलर रोड, राबड़ी आवास और इन्हीं पर ये राजनीति कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में आज़ाद गांधी ने बता दिया कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किनको मौका देती है, चाहे वो ऋतु जायसवाल हो या कोई ऐसा नेता जो अच्छा काम करना चाहता है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं।